धन्यवाद जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जयकारा पोणा हरिदास, जय। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे बीच में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई संजीव शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय यशवीर पटेल जी इटवाल मंडल से, संजीव शर्मा जी जो हमारे बरसर मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में उपाध्यक्ष हमारे जिला भारतीय जनता पार्टी के भाई संजीव शर्मा जी, भाई सुखदेव जी जो हमारे ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं, और साथ में यहाँ पर महामंत्री अभी नियुक्त हुए हैं सोमजा शर्मा जी, और साथ में हमारे व्यास जी, अश्विनी बनियाल जी और नानक जी, जयप्रकाश जी जो हमारे BLA1 हैं, और नंदलाल जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, भाई आशीष ठाकुर जी जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे बीच में महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती सरला जी, किरण जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं बरसर की ढटवाल मंडल से, और शर्मिला जी, अनीता जी, अरविंद जी जो हमारे युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, और साथ में हमारे दत्याल जी जो हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्य संयोजक हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में राजकुमार जी जो हमारे अनुसूचित जाति के जिला के अध्यक्ष हैं, और ये दूसरे राजकुमार जी हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जगन्नाथ बनियाल जी ये भी हमारे बरसर मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर दविंदर आनंद जी ओबीसी के हमारे सचिव हैं जिला में, और यहाँ भाई बब्बी जी पूर्व में प्रधान रहे, शेर सिंह जी, साथ में हमारे भाई दलजीत जी और प्रवीण मंडियाल जी बरसर से जो हमारे शहरी इकाई के संयोजक हैं, भाई राकेश जी ठाकुर जो पूर्व में हमारे गारली पंचायत के प्रधान रहे हैं, और आनंद जी पूर्व में BDC रहे हैं। बाकी यहाँ पर सबके नाम लेने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण यहाँ पर जितने भी आए हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष दोनों मंडलों से पंकज ढटवालिया जी, और साथ में अनिल ठाकुर जी, और सभी जितने भी यहाँ पे छोटे भाई हमारे साहिल जी, सोनू जी, विकास जी, और जितने यहाँ पर भाई हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री भी हैं, मिंटू भाई, यशपाल जी हैं, तिलक जी हैं, राजेंद्र जी हैं, सभी का मैं यहाँ पे सम्मान करता हूँ, और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे, और आज जो पूरे हमारे प्रदेश में जो हमारी श्रेष्ठ पार्टी के जो नेतृत्व है, आदरणीय बिंदल जी, आदरणीय जयराम जी, आदरणीय अनुराग जी, और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, उनके आदेश के अनुसार आज पूरे प्रदेश में विभिन्न जगह पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जो निकम्मी सरकार है उसके खिलाफ ये आंदोलन आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, और बहुत ही जोश के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और यहाँ पर हमारे बीच में राजेश मांगा जी भी हैं, पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, और आप सबको मालूम है कि 3.5 साल होने जा रहे हैं सरकार को। अभी मुझसे पहले संजीव जी ने अपनी बात रखी, भाई मंडल अध्यक्ष जी ने रखी, सोनी जी ने भी यहाँ रखी, सोमी जी ने, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने भी अपने संबोधन में कुछ बातें रखी। आज जो हमने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, क्यों किया, क्या कारण है, आप सबको मालूम है। सभी आज का जो समय है डिजिटल इंडिया है,
और सोशल मीडिया में समाचार पत्रों के माध्यम से आप हर चीज को अनुसरण करते हैं, उसको देखते हैं कि कहां पर क्या हुआ। जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मैं भी कांग्रेस पार्टी का विधायक बना था, आप सबको मालूम है। और उस समय नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे, उसके लिए जो कांग्रेस कमेटी ने एक गारंटी तय की थी कि हर महिला को हम उनके खाते में 1500 रुपए डालेंगे। हम लोग भी थे उसमें, हमने भी बहुत सी महिलाओं के फॉर्म भरवाए। और जब उसके बाद अन्य गारंटियां थी, चाहे वो 1 लाख बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, स्टार्टअप योजना के माध्यम से 680 करोड़ देने की बात थी, चाहे हर घर में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजने की बात थी, और इसी प्रकार पशुपालन विभाग में पशुओं के लिए जो एक वेटरनरी एम्बुलेंस चलाने की बात थी। विभिन्न प्रकार की उन्होंने 10 गारंटी यहाँ पर दी, चाहे वो गोबर खरीदने की बात थी, चाहे किसानों को उनकी आय बढ़ाने की बात थी, बहुत सारी गारंटियां उन्होंने दी, आपको मालूम है। और प्रियंका गांधी जी सोलन में आई थी, आप लोगों ने भी उनका उद्बोधन सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पहली ही बैठक में, कैबिनेट की पहली ही बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए का घोषणा की जाएगी और महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डाल दिए जाएंगे। अभी आए तो नहीं, कई बार चर्चा हो गई, और जब इन मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई विधानसभा के अंदर, विधानसभा से पहले, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि हालात तो बहुत खराब है, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा कि आपने फिर ये गारंटियां दी क्यों जब आप दे नहीं सकते थे? तो कहने लगे चुनाव जो जीतना था, चुनाव जीत लिया। उसके बाद फिर जो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं थी, हमें बार बार एक बात मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये दल बदलू हैं, गद्दार हैं, भाग गए, पार्टी छोड़ के चले गए, बिक गए, तरह तरह की बातें करते हैं। हमने मुख्यमंत्री से कहा, महाराज आपने एक ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने के लिए, हमें चुनने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जो हमारे प्रदेश का नहीं है, और जो वैसे भी हमारे प्रदेश के हितों के लिए ठीक नहीं है, तो हमने उसके खिलाफ केवल वोट डाली और आपने हमें पार्टी से निकाल दिया, जबकि ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। आपने हमें निकाला पार्टी से, हम पार्टी छोड़ के थोड़ा ना गए, आपने पार्टी से निकाला। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने अपना लिया हमें, तो उसमें हमारी गलती कहां से हुई, हम भगोड़े कहां से हुए? आपने किया कर्म, आपने हमें एक्सपेल किया। जब आपने एक्सपेल ही कर दिया, हमें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो हमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिल्ली में अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में और अमित शाह जी की अध्यक्षता में, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय नड्डा जी, उनके नेतृत्व में हमें जो पार्टी में मिलाया गया, हम पार्टी में आए, पार्टी ने हमारा मान सम्मान किया, हमें टिकट दी और हमें यहाँ से विधायक बनने का मौका प्राप्त हुआ। आप लोगों का भी धन्यवाद है, उसमें आप लोगों का भी सहयोग है, सभी का। लेकिन ये कहना बार बार, और फिर एक माइक्रो लेवल के जो षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो कार्य करने का प्रयास किया, बार बार। अभी पिछले कल ही हाई कोर्ट से फैसला निरस्त हुआ कि जो विधायक पार्टी छोड़ के गए थे उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। बात पेंशन की नहीं है, कानून के अंदर जो धाराएं हैं, कानून का जो प्रावधान है, उसके साथ आपने विधानसभा के अंदर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, केवल मात्र बदले की भावना से। वो आपका फलीभूत नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। और बार बार हमने, आदरणीय हमारे जयराम ठाकुर जी ने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने इस बात को रखा। अभी हाल ही में फिर बिल लेके आए, उस समय जयराम जी ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आपका एक बिल से दिल नहीं भरता, आप दूसरा बिल ले आते हैं, आपको और कोई काम ही नहीं रह गया। अरे यार, जनता से जुड़े हुए काम करो। आप जो विधायक हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कोर्ट में केसेस करे जा रहे हैं, थानों में उनको बिठाया जा रहा है। क्या ये कैसी सरकार है? हर किसी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ वो विजिलेंस इंक्वायरी बिठा देते हैं या इनकम टैक्स की इंक्वायरी बिठा देते हैं। मतलब जिस तरह से भी षड्यंत्र किया जाए कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उसके अनुसार वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं।
पूरे प्रदेश का उन्होंने माहौल खराब करके रखा हुआ। अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान। सबसे बड़ा जो उनको अभी उन्होंने आपके सामने पंचायती राज एक्ट में उन्होंने किस प्रकार से नखरे दिखाए। डिजास्टर एक्ट का बहाना लगा के उन्होंने पंचायती राज के चुनावों को जो दिसंबर में होने थे उनको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और जब कोर्ट में उनके खिलाफ लोग गए और कोर्ट से फैसला आया कि आपको 30 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया कि आपको 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। फिर चुनावों को टालने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसलिए आपकी नीयत में खोट था। सुप्रीम कोर्ट से फिर लताड़ लगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मतलब नहीं है डिजास्टर एक्ट का। अब 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, 31 मई से पहले आपको पंचायती राज के चुनाव कराने पड़ेंगे। और यही नहीं रुके मुख्यमंत्री महोदय, फिर उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार पंचायती राज के चुनावों को टाला जाए। उन्होंने क्या किया, एक नोटिफिकेशन ले आए विधानसभा के अंदर कि डीसीज को पावर होगी कि वो 5% रोस्टर में जो है अपनी मर्जी से फेरबदल कर सकते हैं। अरे कहाँ का ऐसा कोई नियम नहीं है, एक्ट में प्रोविजन नहीं है। आप ऐसे कानून क्यों बना रहे हैं जिससे जो सारा हमारा जो सिस्टम है वही सारा भंग हो जाए। रात भर डीसीज को और सेक्रेटरीज को बैठा के रखा उन्होंने अपने चैम्बर में कि किसी भी तरीके से जो मेरे लोग हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, चाहे जिला परिषद के हों, चाहे ब्लॉक समिति के हों, चाहे वो प्रधान पद के उम्मीदवार हों, उनको जो है छांट के उन्होंने प्रयास करने का प्रयास किया। अंत में कोर्ट से वो भी उनका रिजेक्ट हुआ। हार हुई कोर्ट में जाके, फिर आनन फानन में उन्होंने ये रोस्टर आपके सामने फेंक दिया। इसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई, लेकिन अब अधिकारियों को तो रोस्टर जारी करना था। कोर्ट के ऑर्डर थे कि 7 तारीख को रात के 12 बजे से पहले उनको रोस्टर जारी करना था। और आनन फानन में जो भी अधिकारियों से हो सका उन्होंने कर दिया। ये भी गनीमत है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे पंचायती राज के चुनाव रद्द कराने के लिए। अरे भाई, आपको ऐसा खतरा क्या है? ये तो एक प्रक्रिया है। हर 5 वर्ष के साथ बाद जब चुनाव आते हैं, चाहे पंचायती राज के हो, जब विधानसभा के होते हैं, वो नियम के अनुसार करवाने पड़ते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संवैधानिक जो कानून है, जो दायरे हैं, उनसे ऊपर बढ़कर अपने आप को मानते हैं। वो ऐसा प्रयास करते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं। जब हमने उनसे बात रखी विधानसभा के अंदर कि प्रदेश में बहुत भारी आर्थिक संकट है, तो मुस्कुराने लगे, कोई आर्थिक संकट नहीं है। तो हमने कहा फिर आपने विधायकों की जो विधायक निधि है उसको आधा क्यों किया? आपने बजट में जो प्रोविजन होते हैं हमारे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के, जल शक्ति विभाग की हमारी स्कीमों के, उसको आपने 0 कर दिया। न मेंटेनेंस में पैसा है, न नए काम के लिए पैसा है, ना ही हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में पैसा है। पिछले जो हमारी सड़कें बजट में